हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली मुझे ये आज मैंने कल प्रॉमिस किया था इंस्टाग्राम पे कि मैं आज लाइव आऊँगा, बट मैं किसी कारण से मैं लाइव नहीं आ पाया हूँ। और इसको भी आप लाइव समझिएगा, क्योंकि मैं इससे कोई कट नहीं लगाने वाला हूँ। जैसा है वैसे की वैसा ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा सा वक्त नहीं था। और इस वक्त थोड़ा सा अभी क्या बज रहा है, 11:30, रात के 11:30 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसका जितना भी मेरे पास अभी तक बल्क में बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं उनको सबको लाइव कर दूँ। लाइव इन द सेंस ऑन एयर कर दूँ, चैनल पे डाल दूँ। बट कहते मैं इसको रिकॉर्ड करके ही मैं डाल रहा हूँ। और इसके लिए सॉरी, मैं लाइव नहीं आ पाया, आप लोगों से बात नहीं कर पाया क्योंकि वक्त नहीं था। अभी मैं सोच रहा था लाइव आ जाऊँ, बट काफ़ी टाइम हो गया, 11:30 बज रहा था। तो और उसके बाद मैं 2 बार कोशिश भी मैंने करी। कुछ लोग जुड़े भी, बट वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा नहीं, मैं रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, टाइम ओवर हो रहा है बेसिकली। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास बहुत सारी आज क्या काफ़ी दिनों से, जो 2 3 4 दिन हो गए, उनकी बहुत सारी वैकेंसीज मेरे पास पड़ी हुई है। और आज भी मेरे पास बहुत सारी मेल्स आई हुई है अभी, क्योंकि 2 3 दिन से छुट्टियां ही चल रही थी दीपावली की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि मेरे पास जो काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट थी, बैंकिंग सेक्टर से थी, ऑपरेशन से थी, और बीपीओ कॉल सेंटर, असिस्टेंट मैनेजर, एनर्जी मैनेजर, वर्क फ्रॉम होम, और क्या है, सेल्स एग्जीक्यूटिव, होटल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर सेल्स कंप्यूटर टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा हाँ, आज आज जो ना डाटा डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है ना, डाटा एंट्री की जॉब बहुत सारी है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज सोच रहा हूँ दे दूँ। बैक ऑफिस में है, ऑपरेशंस की है, और कंप्यूटर ऑपरेटर, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, और क्या है, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, सीए, फाइनेंस मैनेजर। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी है। मैं दे देता हूँ सारी चीज़ें आपको। अम, तो पहली जॉब जिसका वैकेंसी कोड है 221041। जो लोग नए हैं, मैं उन लोगों को बार बार ये चीज़ बताता हूँ। अपने इंस्टाग्राम पे जब भी लाइव आता हूँ, जब भी कोई मेरा वीडियो आता है, तो मैं उस सब में एक चीज़ में कॉमन सी चीज़ है वो मैं बताता हूँ कि अगर आपको मेरे से कोई भी जॉब, जो आपके अकॉर्डिंग जो जॉब है, वो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई जॉब सर्च करूँ, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपना पूरा डिटेल मैसेज कर दिया करो। और जब मैं यहाँ पर वीडियो यूट्यूब पे मैं लाइव आता हूँ, उस वक्त हर एक जॉब वैकेंसीज की जो मैं डिटेल्स देता हूँ, हाँ, उस पे मैं एक वैकेंसी कोड जरूर कहते लगाता हूँ। एक वैकेंसी कोड जो है, उसको आप नोट करके रखिएगा। पूरी डिटेल्स नोट मत कीजिए, क्योंकि पूरी डिटेल्स जो है, आप सिर्फ अगर आप मुझे मतलब इसका वैकेंसी कोड, जॉब का वैकेंसी कोड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे, तो मैं इस पूरी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट, जो वैकेंसी कोड होगा, जो जॉब का वैकेंसी कोड होगा, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डिटेल मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझो कि कहते वैकेंसी कोड, जब वो ध्यान से आप सुनना। जो भी नए लोग हैं, जो पुराने हैं उनको तो पता है, बट जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये जो पहली जॉब मैं आपको दे रहा हूँ, ये बेसिकली मल्टीपल लोकेशन की है, रिलेशनशिप मैनेजर की है। इसका जो वैकेंसी कोड है 221041, 221041, 221041। नोट कर लीजिएगा इसको, अगर आपके ये जॉब की प्रोफाइल आपके अकॉर्डिंग होती है तो। ठीक है ना, तो ये रिलेशनशिप मैनेजर बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग ऑपरेशन में है ये बेसिकली जॉब। और ये मल्टीपल लोकेशन में है, जैसे कि उदयपुर, मुंबई, जबलपुर, भिवाड़ी, जयपुर, और भिलाई, रायपुर। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल अपने आप को समझते हैं कि मुझे एक्सपीरियंस है बैंकिंग ऑपरेशन का, रिलेशनशिप मैनेजर का मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इस लोकेशन को बिलोंग करता हूँ या इस लोकेशन में मैं जॉब कर सकता हूँ, तो इसका वैकेंसी कोड है 221041। बस ये मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो इसकी पूरी डिटेल विद कॉन्टैक्ट नंबर, विद एड्रेस, पूरा कंप्लीटली आपको पर्सनली मैं मैसेज कर दूंगा। यही पूरी प्रक्रिया मैं हर एक जॉब प्रोफाइल के साथ लागू होती है। तो प्लीज़ ये जो वैकेंसी कोड है, ये आप जरूर प्रॉपर तरीके से आप नोट कर लें।
और पूरी डिटेल मत नोट कीजिए, सिर्फ वैकेंसी कोड मुझे मैसेज कर देंगे और मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँ। मैं देने को तो यहाँ पर भी दे सकता हूँ, मगर लेकिन क्या है कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पर इसका लोग कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ से जॉब लेने के बाद अपने एरिया में जहाँ पर उन्होंने ऑफिसेस खोल रखे हैं छोटे छोटे, वहाँ पर बेरोजगारों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा ऐंठते हैं। काफ़ी सारी कंप्लेन आई है मेरे पास, तो मैं अब काफ़ी टाइम से मैं पूरी डिटेल्स लाइव नहीं करता हूँ। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहला दिया। और दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। इसका वैकेंसी कोड है 221042, 221042, 22/10/42। ये जयपुर के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, जयपुर राजस्थान। ठीक है ना। हक्का होलिक आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इससे फ्रेशर इंटर्नशिप भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा पैकेज देते हैं, स्टार्टिंग है 10,000 रुपीज़ से लेकर 25,000 रुपीज़ तक करते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर्स भी इस पर अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस तो अप्लाई कर ही सकता है, फ्रेशर्स का अप्लाई कर सकता है, इंटर्नशिप अगर आपको करनी है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका जो वैकेंसी कोड मैंने आपको बताया 221042, 22/10/42। बीपीओ कॉल सेंटर हिंदी में। काफ़ी लोगों की मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कि कोई हिंदी का बीपीओ मुझे आप कहते बताइए। तो ये भी जयपुर से है, राजस्थान, जयपुर। 10,000 से 25,000 तक इनकी ये पैकेज ऑफर करते हैं। बेसिक स्टार्टिंग है 10,000 से 25,000, डिपेंड ऑन कैंडिडेट एक्सपीरियंस। इसका वैकेंसी कोड है 221043। हिंदी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। वैकेंसी कोड नोट कर लीजिएगा, 221043। जयपुर की जॉब है ये, और बीपीओ कॉल सेंटर है। हिंदी में, हिंदी का बीपीओ कॉल सेंटर है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है तो आपको ये ले लेंगे। ठीक है ना। 221043 इसका वैकेंसी कोड है, 22/10/43। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर सेल्स। असिस्टेंट मैनेजर सेल्स ये कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं ये। और ये कंपनी है जयपुर में, ब्राइट मेटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका वैकेंसी कोड है 221044, 22/10/44। सैलरी ये जो ऑफर करते हैं वो 30 से 35,000 रुपये, 30,000 to 35,000 रुपीज़। एक्सपीरियंस ये मांगते हैं 3 से 5 साल का। असिस्टेंट मैनेजर सेल्स। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो और बेटर है। और बार बार मैं कहता हूँ, कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब, प्राइवेट जॉब मेरे कहने से या किसी भी कंसल्टेंट एजेंसी के कहने से आपको नहीं मिलती है, हमेशा याद रखिएगा। जो भी कंसल्टेंट एजेंसी आपसे पैसा चार्ज करती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है और कुछ नहीं। कि आपसे रजिस्ट्रेशन फीस भी आपसे चार्ज करेगी और 15-20 दिन की सैलरी भी आपसे चार्ज करेगी। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपका कोई पैसा आपसे लेता है, ऐसी एजेंसीज से बिल्कुल दूर रहें। ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी जेन्युइन एजेंसीज हैं जो कभी किसी कैंडिडेट से एक पैसा चार्ज नहीं करती, कभी भी नहीं करती है। उनसे बिल्कुल आप जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी आपको रेफरेंस दूंगा। मेरे पास जो वैकेंसीज होती हैं कुछ उनमें से भी होती हैं। मैं आपको फिर बता दूं फ्रैंकली कि डायरेक्ट कंपनी की ही सारी वैकेंसी, कुछ एक आधी कभी कभी ऐसी होती है जो कहते हैं सर आप मुझे कैंडिडेट दे दीजिए और उनकी मेरे पास जॉब के लिए पूरा जो मेरे पास जॉब है वो पूरी तरह से रेडी है और हम किसी भी कैंडिडेट से कभी कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं। तो मैं उन लोगों की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी लाइव कर देता हूँ। तो अगर उनमें से भी अगर आप कहीं टकरा जाएं कि नहीं भैया वो तो आपने मुझे कंसल्टेंट एजेंसी का नंबर
दे दिया, उनकी डिटेल्स दे दी, तो घबराइए मत। वो भी अगर आप वो कहीं आपको दे रहे हैं ना, तो आप टेंशन मत लीजिए। वो कोई 1-2 कोई कभी-कभार आ जाता है, तो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने आपको नहीं बताया इस चीज़ के लिए। अगर कभी कुछ ऐसा आ जाता है, तो बिल्कुल घबराइए मत, आपसे 1 पैसा कोई चार्ज नहीं करेगा। अगर कोई पैसा की डिमांड करता है, तुरंत इमीडिएटली मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है ना? तो ये ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैं काम नहीं करता हूँ। अगर वो अगर एक बेरोज़गार से पैसा वसूलने का काम करते हैं, तो नहीं, मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। आप लोग मुझे बताएँगे कि आप जहाँ पर भी मैं आपको रेफ़रेंस दे रहा हूँ, वहाँ आपने आपने इंटरव्यू दिया, वहाँ आपसे किसी ने पैसे का कोई डिमांड तो नहीं किया है। अगर कोई करता है, तो बिल्कुल बेशक मेरे को आप तुरंत डायरेक्टली इन्फॉर्म करेंगे, मैं प्रॉपर तरीके से एक्शन लेता हूँ। शायद आपको नहीं पता, मैं प्रॉपर तरीके से लीगल एक्शन लेता हूँ, अगर उन्होंने ऐसा कुछ आपके साथ किया, ठीक है ना? तो अवेयर रहिए, कुछ नहीं होगा। और सबको वन बाय वन अपना सिस्टम से आप चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो सबको टाइमली नौकरी मिल जाएगी। मुझे जो भी रिक्वायरमेंट हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया कीजिएगा, और डायरेक्ट मैसेज कीजिए अपना अपना पूरा डिटेल एक बार में ही। यानी मुझे आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं चाहिए, कोई एड्रेस नहीं चाहिए, कोई रिज्यूम नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। ना मेरी टीम को आपसे कोई पैसे चार्ज करने हैं, ना रजिस्ट्रेशन के नाम पे और ना ही कोई कमीशन के नाम पे। तो एक चीज़ का याद रखिएगा कि आप कभी भी हमको ये सारी चीज़ें मत भेजिए, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, और ना ही हमारी टीम के पास इतना वक्त होता है कि पूरी डिटेल्स आपकी रीड आउट कर पाएंगे। आप मुझे प्रॉपर तरीके से, बस सिंपल सा 4 लाइनें आपने लिखनी है एक ही मैसेज में। एक तो कौन सी लोकेशन में आप जॉब चाहते हैं, यानी मल्टीपल भी हो सकता है, 3-4 लोकेशन भी हो सकती है, यहाँ नहीं तो यहाँ भी कर लूँगा, यहाँ भी कर लूँगा, यहाँ भी कर लूँगा। तो वो मल्टीपल लोकेशन होती है, जॉब लोकेशन आपको डालना है, उसका जॉब प्रोफाइल डालना है, यानी किस तरीके की आप जॉब कर सकते हैं। एक्सपीरियंस हो तो एक्सपीरियंस डाल दीजिएगा, प्लस अपनी क्वालिफिकेशन डाल दीजिएगा। दैट्स इट, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। मैं आपके लिए जो जो हमारी जो टीम बैठी हुई है, वो आपके लिए वो जॉब सर्च करेगी। आपके पास जितनी मेल्स हमारे पास आती हैं, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ, मैक्सिमम एचआर का पूरा हमारा चैनल है पूरे ऑल ओवर इंडिया। तो वहाँ से जॉब्स आती रहती है, और बहुत ही क्वांटिटी में आती रहती है, और हर एक लेवल की आती है। छोटे से छोटा हाई स्कूल पास की भी जॉब आती है, डिप्लोमा होल्डर की भी जॉब आती है, फ्रेशर की भी जॉब आती है, और 25 साल एक्सपीरियंस होल्डर सीनियर पोजीशन में भी जॉब आती है। ठीक है ना? हर तरीके की जॉब होती है। और सबसे बड़ी बात, मैं जॉब आपकी लगवा नहीं सकता। सच्चाई यही है। अगर आपको जितनी जल्दी मान जाओगे, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा है। मैं आपकी जॉब नहीं लगवाता हूँ, आपको सिर्फ रेफरेंस देता हूँ, आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराता हूँ, राइट? वो जो जॉब होती है ना, अगर आपको मिलती है, वो आपके टैलेंट पे मिलती है। हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा कि किसी के कहने पे नहीं मिलती आपकी वो जॉब। ना तो वो प्लेसमेंट एजेंसी के कहने पे मिलती है, जिनको आपने रजिस्ट्रेशन फीस या दी है या कमीशन दे रहे हैं, उनके कहने पे नहीं मिलती है, ना मेरे कहने पे मिलती है। ये आपके अपने टैलेंट पे मिलती है। ठीक है ना? जैसा अगर आप रिजेक्शन आपको मिलता है, तो वो हो सकता है उस पोजीशन के लिए एलिजिबल ना हो, थोड़ी सी और आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। मगर अगर आप सोचते हैं कि आपको किसी के रेफरेंस या किसी के कहने से कोई प्राइवेट नौकरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। क्योंकि कोई कंपनी आपको पैसा देती है, ना कि लेती है। तो जब प्राइवेट कंपनी आपको पैसा देगी, तो वो जिस प्रोफाइल के लिए कोई बंदा डिज़ाइन कर रही है, कोई बंदा वो रिक्रूट कर रही है, तो उसके अगर मतलब उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए वो कैंडिडेट। इसलिए अगर आप उस पे एलिजिबल नहीं होते हैं, तो वो नहीं रखेगी आपको। क्यों? अगर नॉन स्किल्स बंदे को अपने किसी प्रोफाइल पे वो रखेगी और आपको सैलरी भी देगी। ठीक है ना? तो ऐसे बहकावे मत आइएगा किसी प्लेसमेंट एजेंसी के, कि नहीं नहीं जी, वो तो पैसा दीजिए और तुरंत आपको जॉब वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है। सच्चाई यही है, जितनी जल्दी आप मान लोगे, उतना आपके लिए बढ़िया है। चलिए, इंजीनियर की जॉब है, कहाँ पर है ये? कानपुर में है। ध्यान से सुनिएगा, कानपुर की जॉब है ये, सीनियर प्रोफाइल की जॉब है, और अब काफ़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं ये। और उनको एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा चाहिए बेसिकली, और लगभग कम से कम 8-10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर प्रोफाइल की जॉब है, एनर्जी मैनेजर में कहते, मतलब इनको चाहिए। कानपुर फर्टिलाइज़र केमिकल लिमिटेड में ये इंजीनियर लेवल की जॉब है ये। ठीक है ना? इसका वैकेंसी कोड है 221046।
221046 221046। इसका वैकेंसी कोड है। ये इंजीनियर का एनर्जी मैनेजर, ठीक है ना। ये कानपुर फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड। सैलरी पैकेज देते हैं ये 50,000 टू 70,000, 50,000 से लेके 70,000, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में है ये जॉब। अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल मानते हैं तो आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। चलिए ठीक है। एक कानपुर में ही एक ये भी प्रोफाइल है सीनियर लेवल पे, असिस्टेंट मैनेजर सेल्स। वैकेंसी कोड आप नोट कर लीजिएगा 221047, 221047, 221047, ठीक है ना। असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। और कानपुर में है। बीटेक हो, एमबीए हो, केमिकल इंडस्ट्री मार्केटिंग बेसिकली है, एक केमिकल और इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। ये एमबीए का प्रोफाइल ये अगर मांग रहे हैं तो ये चाहिए उनको। सीनियर लेवल पे जॉब है ये बेसिकली, असिस्टेंट मैनेजर सेल्स। इसका वैकेंसी कोड 221047। अगर आप एलिजिबल समझते हैं अपने आप को इसके लिए तो आप इसकी पूरी डिटेल मेरे से ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ये पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ये सिर्फ वैकेंसी कोड मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल का फॉरवर्ड कर दूंगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव कहाँ कहाँ के लिए चाहिए? उन्नाव, कानपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर मेरे ख्याल से कानपुर देहात में पड़ता है, और फतेहपुर। ये भी केमिकल इंडस्ट्री है। और सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए इनको। और अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ ये पे करते हैं, प्लस 4,000 रुपीज़ अलाउंस पे करते हैं, इंसेंटिव भी पे करते हैं। मतलब कुल मिला के 22 से 25,000 रुपये के आसपास ये सैलरी ये देते हैं बेसिकली। बट वो अलग अलग सैलरी के नाम पर तो ये आपको सिर्फ लगभग 15,000 रुपये के आसपास देते हैं। बट ये अलाउंस देते हैं, वो 4,000 रुपीज़ अलाउंस भी है और कुछ इंसेंटिव भी है, ठीक है ना। अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल मानते हैं तो मुझे इसका वैकेंसी कोड मैसेज कर दीजिए। इसका वैकेंसी कोड है 221048, 221048, 221048 इसका वैकेंसी कोड है। सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब है, उन्नाव के लिए, कानपुर के लिए, कानपुर देहात और फतेहपुर के लिए। आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए एक और है यही कानपुर और लखनऊ के लिए, होटल मैनेजर। RGVS इंटरप्राइजेज कंपनी है उसका, उसको उनको अपने होटल्स के लिए मैनेजर्स चाहिए। वैकेंसी कोड है इसका 221050, 221050, 221050। होटल मैनेजर चाहिए। लगभग ये 35,000 रुपये की सैलरी ये प्रोवाइड करेंगे। और ये आई थिंक स्टार्टिंग है, आई थिंक उनकी शायद। अगर आप होटल मैनेजर के लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, एक्सपीरियंस ये प्रेफर करते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपका जो इंटरव्यू है गोमती नगर लखनऊ में है, और कानपुर उनकी शायद लोकेशन है। लखनऊ और कानपुर लोकेशन इन्होंने भेजी हुई है मेरे को, तो इसको आप देख सकते हैं अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं इस जॉब के लिए। मुझे इसका वैकेंसी कोड भेज दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली मैं आपको मैसेज कर दूंगा पर्सनली, ठीक है ना। इसका वैकेंसी कोड मैं अपने होटल मैनेजर का वैकेंसी कोड है 221050।
हम्म, चलिए। सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर, ये बेसिकली कोई स्पोर्ट्स मेडिसिन की कोई कंपनी है। और इनको मल्टीपल लोकेशन में ये सारी चीज़ें चाहिए। कहाँ चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। चंडीगढ़ में चाहिए, कानपुर में चाहिए, लखनऊ में चाहिए, अहमदाबाद में चाहिए, जोधपुर में चाहिए। इसका वैकेंसी कोड है 221049, 221049, 22/10/49, 221049। इसमें दो मतलब प्रोफाइल है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर। और ये बेसिकली कंपनी है क्योर सर्जिकल करके कोई कंपनी है, और ये स्पोर्ट्स के लिए मेडिसिन तैयार करती है बेसिकली। तो कहते हैं इस फील्ड का ये इनको पूरा प्रोफाइल है बेसिकली इनकी जॉब का, कहते हैं पोस्ट का, वैकेंसीज का। तो अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल, मगर ये इन्होंने मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैंडेटरी, राइट, तब ये हायर करते हैं। कोई बात नहीं, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अब आपको किसी जॉब के लिए किसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बस अपनी रिक्वायरमेंट भेजिए और हमारी टीम आपके लिए वो जॉब सर्च करेगी। 1 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं। और अभी के लिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये पूरा मंथ जो है वो फेस्टिवल मंथ था। तो आपके यहाँ भी त्यौहार रहे होंगे, हमारे यहाँ भी त्यौहार थे, सबके पास हंसी खुशी ये पूरा त्यौहार मना लिया गया। पूरा महीना त्योहारों के साथ बीता हुआ है हम लोगों का, आप लोगों का। तो इसलिए टाइम मुझे भी नहीं लगा, आपको भी नहीं लगा होगा, और इन कंपनियों को भी नहीं लगा, ठीक है ना। मगर हाँ, इसमें जो इंटरव्यू है जो मैं आपको बता दूँ, 221049 के लिए जो इंटरव्यू है वो लखनऊ में ही होगा, विकास नगर में। और इनको वो यहाँ से सिलेक्शन करके, ये 4 5 लोकेशन है, चंडीगढ़, कानपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, जोधपुर, ठीक है। सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर। वैकेंसी कोड है 221049, 22/10/49। नेक्स्ट, कंप्यूटर टाइपिस्ट, कंप्यूटर टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री जॉब मेरे पास बहुत रिक्वायरमेंट आई है, राजस्थान से आई है, और कई लोगों की आई हुई है। तो मैंने मैंने कहते ये मेरे पास आज मैक्सिमम, ये मैं आपको बताऊं कि ये मैं आपको भर भर के देने वाला हूँ। कंप्यूटर टाइपिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैकेंसी कोड है 221051, 22/10/51। कहाँ पर है? जयपुर में है, राजस्थान, जयपुर राजस्थान। और ये बेसिक सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये पार्ट टाइम है। अगर आप पार्ट टाइम में काम करना चाहते हैं तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इनको ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, 12th पास चाहिए, फ्रेशर होगा तो भी चलेगा, और पार्ट टाइम इनको करवाना है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अपना खर्चा निकाल सकता है यहाँ से। वैकेंसी कोड मैंने आपको फिर बता दिया, 221051। यही इतना वैकेंसी कोड मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो इसकी पूरी डिटेल विद नंबर विद एड्रेस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चले, ये भी है डाटा एंट्री, नोट करते रहिए, भर भर के आज दूंगा डाटा एंट्री। बहुत दिन से, कई दिन से रिक्वायरमेंट रह रही थी मेरे को। ये इंस्टाग्राम पे भी बोल रहे थे, सर आप मुझे डाटा एंट्री वाली जॉब, डाटा एंट्री वाली जॉब नहीं, एक बार भी आप दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं चलो ये निकलवाता हूँ। तो स्पेशली ये निकलवाई गई है और मैं दे रहा हूँ आपको डाटा एंट्री जॉब। नेक्स्ट, और सुनिए, ये भी जयपुर से है। जयपुर से कई सारी जॉब है, कई सारी मेल पड़ी थी आज। जयपुर डाटा एंट्री ऑपरेटर, वैकेंसी कोड 221052, 22/10/52, 221052, 22/10/52। जयपुर में है ये, ठीक है ना।
टोंक फाटक, टोंक फाटक है ना, टोंक फाटक, वहाँ पर है ये। साल भर का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये। सैलरी 10 से 15 हज़ार रुपये प्रोवाइड करेंगे ये। ठीक है ना। वैकेंसी कोड है 221052, जयपुर राजस्थान। चलिए, ये भी राजस्थान से। नेक्स्ट, 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 ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है। वैकेंसी कोड है 221053, 221053, 221053। ये बेसिकली उदयपुर के लिए है, जयपुर के लिए, उदयपुर के लिए, उदयपुर राजस्थान। डाटा एंट्री ऑपरेटर उदयपुर का। ये जो वैकेंसी कोड है 221053, नोट कर लीजिएगा इसे। और इसी 221053 में डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है। और ये उदयपुर के लिए, उदयपुर में ही ये दो तीन तरह की जॉब है। बैक ऑफिस ऑपरेशन और रिसेप्शन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीन जॉब है ये उदयपुर में। वैकेंसी कोड एक है 221053। आप सिर्फ ये डालेंगे, इन सब की डिटेल्स आपको मैं पर्सनली, हमारी जो टीम है वो आपको भेज देगी। ठीक है ना। ऑफिस गया नहीं हूँ मैं, अभी तक हमारी छुट्टी चल रही है। पर्सनली मेरी ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, कुछ अपने पर्सनल कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, मतलब कुछ फैमिली वर्क पड़े हुए पेंडिंग, तो उस वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कल मुझे बॉडी फिर बाहर कहीं निकलना है। नेक्स्ट है, ये भी जयपुर से है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। वैकेंसी कोड है 221054, 221054, समक्ष इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। इसमें आपको इनको जो नॉलेजफुल बंदा चाहिए, मतलब एक्सेल का एडवांस नॉलेज होना चाहिए, एडवांस एक्सेल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उनको ये हायर करेंगे। और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस ये मांग रहे हैं भाई साहब। और इंग्लिश भी मैंडेटरी कर रहे हैं। और लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये सैलरी पे करेंगे। जयपुर में है ये। ये कंपनी जयपुर की है, समक्ष इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड। डाटा एंट्री ऑपरेटर। वैकेंसी कोड है 221054। मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, ये लाइव ही समझिएगा इसे। इसे ऑलरेडी मैं ऐसी कैसी अभी अपलोड करे दे रहा हूँ इसको। ठीक है ना। क्योंकि इस वक्त लाइव करना ठीक नहीं था, बहुत सारे लोग सो चुके होंगे, उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक नहीं लगेगा। ठीक है ना। चलिए, और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा आप लोगों से पैसे चार्ज करता है, कोई भी XYZ कोई भी, प्लीज़ पैसे नहीं दीजिएगा आप लोग। मेरी दी हुई वैकेंसीज़ पे भी अगर कोई कहता है नहीं जी हम तो प्लेसमेंट वाले हैं, और हो सकता है कि कोई कहते हो, क्योंकि कुछ लोग कमीने होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कमीने होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज करते हैं कि नहीं वो खुद कंपनी, जबकि वो कंसल्टेंट एजेंसीज होती हैं। मैंने 2-4 लोगों को पकड़ा भी था, उनको मैंने मना कर दिया था कि उनकी प्रोफाइल और बहुत सारी चीज़ें देख के वो मतलब प्रॉपर तरीके से मेरे से ही फ्रॉड करते हैं, डिजिटल तरीके से मेरे से ही फ्रॉड करते हैं। कि वो उन्होंने प्रॉपर अपनी एक प्रोफाइल बनाई कंपनी की, और मुझे वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट करके वो भेज देते हैं कि ये सर ये जॉब निकल, जो उनको आसानी से सर्च आउट नहीं, उनके पास कैंडिडेट है बट उनको आसानी से सर्च आउट नहीं हो रही, तो वो चीज़ें निकाल के हमें भेज देते हैं कि सर वो मुझे ये जॉब चाहिए सर इस प्रोफाइल की। हमने तो उनको दे दी जॉब, और वो बेचारा कहते बंदा फंस गया उनके चक्कर में। हाँ, और कहते बस वो उन्होंने उसको काट दिया अच्छी तरह से, पैसे ले के। तो कई सारी चीज़ें हैं, अगर कोई पैसे मांगता है तो हो सकता है वो कोई ऐसा बहरूपिया हो जिसने मुझे कंपनी के बिहाफ पे मुझे मेल करके मुझसे कोई जॉब को डिमांड करी हो 2-4 दिन से।
तो हो सकता है इस चीज़ का। तो अगर कोई भी आपसे पैसे चार्ज करता है तो बिल्कुल उसे वहीं पर छोड़ दीजिएगा। ये आपको प्रॉमिस मेरे से करना पड़ेगा। आपको कभी एक पैसा आपको ये इस जॉब के लिए नहीं पे करना है। बार-बार आपसे कह रहा हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरी नीयत में खोट नहीं है। नीयत मेरी साफ़ है और कहते मेरा कोई ऐसा लालच नहीं है। ना तो मैं कभी आपसे पैसे लूँगा इस कहते मैं प्राइवेट जॉब के लिए, ना तो मेरी कोई टीम, मेरी कंपनी का कोई भी बंदा आपसे कभी भी फ़ोन करके जॉब टॉक के नाम पे कभी आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज किया जाएगा। ठीक है ना? तो इस चीज़ों को आप ध्यान से देखो सर, मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा-सा एफ़र्ट आप भी लगा लिया करो। चलिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर नेक्स्ट। ये भी जयपुर का है। वैकेंसी कोड है 221055, 221055। सीतापुरा जयपुर, सीतापुरा कोई एरिया होगा, वहाँ से अगर किसी को पास पड़ता है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ठीक है ना? ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सैलरी पैकेज ये जो देते हैं 15,000 के आसपास सैलरी देते हैं। इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं कर रखी है उन्होंने। कह रहे हैं एवरेज इंग्लिश आती रहेगी तो भी चलेगा। 12th पास होगा बंदा, वो तो उसको ही रखते हैं ये। ठीक है, 12th पास की रिक्वायरमेंट मांगी इन्होंने। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जयपुर में है, सीतापुरा, सीतापुरा आई थिंक। हाँ हाँ, वैकेंसी कोड है 221055, 221055, 221055। नेक्स्ट है वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो लिए जाओ आज, डाटा एंट्री ऑपरेटर लिए जाओ, जयपुर, बेबी जयपुर। वैकेंसी कोड 221056। अम्बाबारी करके कोई एरिया है, वहाँ पर है। एनवाईएक्स फोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड, ओके। इसमें इंग्लिश इन्होंने मैंडेटरी कर रखी है। 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं ये। वैकेंसी कोड है 221056। डाटा एंट्री ऑपरेटर, अम्बापुरी, अम्बाबारी, सॉरी अम्बाबारी, जयपुर। अच्छा, एक आपको कम्प्लीमेंट्री और देता हूँ एक चीज़। चलो कोई नहीं, वो सबके लिए मैं आपको दे देता हूँ। वर्क फ्रॉम होम, खुश हो गए? वर्क फ्रॉम होम, वैकेंसी कोड है 221045। लोकेशन का कोई मैटर नहीं है, ऑल ओवर इंडिया कोई भी बंदा ये कर सकता है, जेन्युइन है ये। और वर्क फ्रॉम होम, ये डाटा एंट्री का ही जॉब है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है ना? बट ये ऑनलाइन डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। आपने पहले कभी काम कर रखा है ऑनलाइन डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो ही ये प्रेफर करेंगे। और ये वर्क फ्रॉम होम आपको देंगे ये। तो इनकी ये वैकेंसी कोड इनका है 221045, 221045। ये आप मुझे मैसेज करके मुझसे इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं और आप इनसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जॉब आ गई है इस वजह से मैं तो आप लोगों को ये मैं चीज़ बता देता हूँ कि बेसिकली मेरे पास, कि मैं सोच रहा था इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, बट मैं बीच बीच में आप लोगों को अवेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरी इस बात का बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। और मैं ये कोई आपसे मतलब किसी अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके अपने नॉलेज के लिए कह रहा हूँ, आपके अपने भविष्य के लिए कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आजकल आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी ऑनलाइन, ऐसा करके बहुत सारे जॉब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं पैसा जमा करके। इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आप लोगों के ही आते हैं, सर मुझे कोई ऑनलाइन वर्क दे दो। सर नहीं होता कोई ऑनलाइन वर्क, इस चीज़ को आप समझो। ऑनलाइन वर्क नहीं होता, कोई वर्क ऑनलाइन नहीं होता। साफ साफ हिंदी भाषा में आपको बता रहा हूँ, कोई ऑनलाइन वर्क नहीं होता। सब फ्रॉड करते हैं ये। इनके चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ऑनलाइन के नाम पे आपसे वो पैसे मांगेगा, पहले सबसे पहले पैसे मांगेगा। नहीं यकीन तो देख लो, चेक कर लो। जो पैसे मांगता है उसको अवॉइड कर देना। वो पैसे मांगेगा जरूर 100%, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन वर्क में। देखो सर, बहुत क्लियर सी बात है, ऐसा नहीं कि नहीं होता कोई वर्क, होता है। बट उसके लिए अगर आपको ऑनलाइन वर्क चाहिए ना, अर्न मनी ऑनलाइन,
एक्चुअल में अगर अर्न मनी ऑनलाइन प्रॉपर जिसे बोलते हैं वो अगर आपको चाहिए, उसके लिए ना सर आपके पास कुछ ना कुछ डिजिटल स्किल होनी चाहिए। सच्चाई ये है, ठीक है ना। और इसके अलावा किसी को कोई जॉब नहीं मिल सकती है, मैं आपको ओपन चैलेंज करता हूँ। आप उनके चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना पैसा वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा सर। 2 4 10 बार आप धक्के खाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मैंने कुछ कहा था आपसे। तो आप ये समझो, ऑनलाइन नाम का कोई ऐसा वर्क नहीं होता जो सबको मिल सके, कोई भी कर सकता है। उसके लिए अगर आपके पास कोई डिजिटल स्किल है ना, तो आपके पास अथाह भंडार है ऑनलाइन वर्क का, अथाह भंडार। कर नहीं सकते सर, लाखों रुपया लोग लोग महीना कमा रहे हैं ऑनलाइन वर्क से, अब वो जेन्युइन है प्रॉपर, मगर उसके लिए आपके पास एक स्किल होना चाहिए, एक डिजिटल स्किल होनी चाहिए। कोई भी डिजिटल स्किल कहीं से भी सीख लो, मगर सीख लो। वो ऑनलाइन मत लेना जो कोर्स बेच देते हैं ना, 1000 1500 रुपए में जो कोर्स, जो हमारा कोर्स ले लो डिजिटल का, ये फलाना कोर्स, ढिमाके कोर्स, उनके चक्कर में मत पड़ना। एक पैसा का नॉलेज नहीं आए आपको आएगा, पूरे पैसे वेस्ट जाएंगे। कभी वो कोर्स मत लेना, किसी का भी कोर्स मत लेना, चाहे जितना बड़ा क्रिएटर हो, कभी किसी का ऐसा कोर्स मत लेना, आपको कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। कोर्स आपको करना हो डिजिटल से रिलेटेड कोई भी कोर्स, तो आप ऑफलाइन जाना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट पे, या फिर कोई भी सिखा रहा हो तो वहाँ पर ऑफलाइन जाना, आप फिजिकली वहाँ पर सीखना। या फिर ऑनलाइन सीखना तो लाइव सेशन जो देता हूँ, लाइव क्लासेस चलाता हूँ, सिर्फ उससे सीखना। रिकॉर्डेड फुटेज जो है ना, वो ऑनलाइन के नाम पे बेचते हैं लोग, समझो। तो जो ऑनलाइन के नाम पे जो रिकॉर्डेड फुटेज आपने दी ना, तो वो ऑनलाइन में नहीं आता है, वो अपने रिकॉर्डेड फुटेज दी है, और उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप तो नहीं कमा रहे हो ऑनलाइन, मतलब मेक मनी ऑनलाइन करके, जो जिस सपने के साथ आप उसको एंट्री कर रहे हो। जिस बंदे ने आपको ये टोपी पहनाई ना, वो पैसे कमा रहा है, उसको पता है कैसे कमा रहा है। 1000 रुपए का भी कोर्स है, आपने दिया, खरीदा, ठीक है, और उसने, उसको नॉलेज है, उसको ऑनलाइन मार्केटिंग की नॉलेज है प्रॉपर तरीके से, तभी वो आपको बेवकूफ़ बना पाया, ठीक है ना। और उसने तो अपना काम कर लिया, उसने ऐड चलाया, कहते 10 लाख लोगों ने देख लिया, लाख लोगों ने देख लिया, मैं कह रहा हूँ लाख लोगों ने देख लिया। उसमें सिर्फ 1000, 10,000 ने इंक्वायरी भी कर ली मान लो, उसमें से भी 1000 मान लो उन्होंने बाय कर लिया। 1000 रुपए का कोर्स है, सोचो, सोचो सर, उसने एक झटके में 10 लाख रुपए पार कर लिए, ठीक है। तो वो तो पैसे कमा के निकल गया, आप फंस गए। आपने भी सोचा यार चलो छोड़ो, 1000 रुपए में क्या जाता है। गलती आप यही करते हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना। आप ऑनलाइन के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हो कि यार मेक मनी ऑनलाइन, यार मैं कुछ काम नहीं बाहर निकल के करना चाहता हूँ, और मुझे मेक मनी ऑनलाइन करके मैं कहते हैं ये कोर्स ले लेता हूँ और ऐसा 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 ज्वाइन कर लेता हूँ, और फिर मैं कहते हैं बहुत जल्दी अमीर आदमी बन जाऊँगा, है ना, ये सोचते हो। मगर ऐसा नहीं होता भाई, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मान जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो मेरा क्या है, और भी अच्छी बात है ना। कोई बात नहीं, ये तो सब वो बातें हो गई। आपको अवेयरनेस की मैं बातें आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ों से बिल्कुल सतर्क रहिए। कोई, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, कोई भी ऑनलाइन जॉब नहीं होती है विदाउट स्किल, विदाउट डिजिटल स्किल। कोई बंदा पूरे हिंदुस्तान में क्या, पूरे वर्ल्ड में कोई ऑनलाइन जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। ओपन चैलेंज देता हूँ, कोई हो तो मेरे को बता देना। और क्या था, कुछ ज़्यादा बोल जाता हूँ मैं लगता है। कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट, वैकेंसी कोड है इसका 221057। और कहाँ का है ये, जयपुर का है ये, जयपुर, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर। क्या क्या नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आपको आनी चाहिए, और हिंदी टाइपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। वैकेंसी कोड
फिर से बता रहा हूँ, 221057, 221057। कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट, जयपुर की जॉब है। जो भी आपको लगता है कि मुझे मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा हाँ, इनकी सैलरी जो है, सैलरी ये देते हैं 15,000 रुपीज़। एक्सपीरियंस भी मांगते हैं, 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए आप, तभी आप इसमें यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। तो कोई जॉब अगर क्या होता है कि अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं समझते हैं, और आपके कोई नॉलेज में, कोई परिचित में, कोई यार दोस्त, कोई रिलेशन में कोई कलीग आपको लगता है कि ये शायद उसके काम में आ सकती है, तो मदद कर दिया करो यार, उनको फॉरवर्ड कर दिया करो। और अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, या आप नहीं करना चाहते, तो कम से कम दूसरे को आप फॉरवर्ड कर दिया करो। तो एटलीस्ट हो सकता है कि वो बेचारा वो कोशिश करेगा, एफर्ट करेगा, उसके लेवल की जॉब होगी तो उसे उसे मिल सकती है। अ, तो कम से कम आपके ज़रिए ही सही, वो आपको कम से कम थैंक्स तो बोलेगा यार, कि नहीं यार, आपने मुझे रेफरेंस दिया था यार, और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो कम से कम वो आपको याद करेगा, ठीक है ना? जैसे मैं आपको लोगों को बगैर किसी लालच के मैं आपकी मदद कर दे रहा हूँ, तो प्लीज़ यार ऐसा कर दिया करो आगे। और जो भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी कुछ आपको शेयर करना हो, मुझसे आप डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। जब भी मैं लाइव आता हूँ, बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना? अच्छा, डाटा एंट्री ऑपरेटर की ओर है, जयपुर। क्या बात है, आज जयपुर ही जयपुर आए हुए भैया। वैकेंसी कोड है 221058, 221058। डाटा एंट्री ऑपरेटर, जयपुर, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड। मगर इसमें फीमेल चाहिए सिर्फ, ठीक है ना? फीमेल कैंडिडेट ही ये हायर करेंगे। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फीमेल कैंडिडेट, नंदनी क्रिएशन लिमिटेड। या ऐसे आई थिंक कोई कुर्तियाँ यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं, जयपुरी जयपुरी जो कुर्तियाँ होती हैं ना फीमेल्स की, वो शायद यहाँ मैन्युफैक्चर होती है। लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये ये सैलरी पैकेज ये प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश प्रेफर्ड करते हैं ये, ठीक है ना? तो ये नंदनी क्रिएशन, ये पूरी डिटेल्स आपको मेरे उस पर मिल जाएगी। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा इसका वैकेंसी कोड है 221058, 221058, ठीक है ना? ये मुझे सिर्फ इतना कोड आप मैसेज करिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स इमीडिएटली आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट। ओ माय गॉड, जयपुर, अगेन जयपुर, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, मरुधर फैशन। गजब। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं ये। वैकेंसी कोड है 221059, वैकेंसी कोड है 221059, 221059। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव जयपुर, मरुधर फैशन, सैलरी 10,000 रुपये। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अपने आप को एलिजिबल समझते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। अच्छा, बैक ऑफिस वर्क के लिए कैंडिडेट चाहिए इनको कुछ। वैकेंसी कोड है 221060, बैक ऑफिस के वर्क के लिए बेसिकली चाहिए। इनको कई सारे उसमें चाहिए बेसिकली। मतलब काफ़ी जूनियर प्रोफाइल है मेरे ख्याल से। कार्गो में ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक, इस फील्ड का बंदा चाहिए इनको। और लगभग 10,000 रुपये सैलरी ये पे करेंगे। और बेसिकली ये जयपुर में है, जयपुर में। बैक ऑफिस वर्क के लिए इनको ऑफिस बॉय चाहिए, ठीक है ना? पैकेजिंग के लिए बंदे चाहिए, शिपिंग के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनको बंदे चाहिए, ठीक है? वैकेंसी कोड है 221060। ये बागरू इंडस्ट्रियल एरिया है कोई जयपुर में, वहाँ पर है ये कंपनी, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 10,000 रुपये सैलरी देंगे। वैकेंसी कोड जरूर मुझे, अगर इसकी पूरी डिटेल चाहते हैं तो वैकेंसी कोड मुझे मैसेज कर दीजिएगा, 221060, 221060,
221060, और ये इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इतना फिलहाल के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, इसको लाइव करना है। अच्छा हाँ, एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये आप ले लीजिए। ये कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मैं अक्सर क्या होता है बीच बीच में कभी ना कभी कम्प्लीमेंट्री वैकेंसीज देता हूँ, जिसमें आपको मुझे वैकेंसी कोड वगैरह कुछ नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी डिटेल्स मैं आपको यहीं पर दे दूँगा। ये लखनऊ के लिए है बेसिकली, और ये सरकारी जॉब नहीं है, लोग इसको सरकारी जॉब समझते हैं। आपको मैं इसकी पूरी सच्चाई बता देता हूँ, ये सरकारी जॉब नहीं है। और ये संविदा संविदा समझते हैं ना, तो उस संविदा पर है ये जॉब। और इसमें लोग रिश्वत भी बहुत ज़्यादा, कुछ दलालों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़िएगा। ये दलाल इसमें बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में कई स्टेट में एक सेवा चलती है गवर्नमेंट की, एम्बुलेंस सेवा 102 और 108। ठीक है, तो उस पे ये कहते हैं लखनऊ में ये भर्ती चल रही है इनकी, एम्बुलेंस, उस एम्बुलेंस 102 108 का एम्बुलेंस ड्राइवर, और उसमें एक लैब टेक्नीशियन होता है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसे बोलते हैं, ईएमटी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन तो इसको बोलते हैं। इन दोनों की वहाँ पर ज्वाइनिंग चल रही है, वॉकिंग इंटरव्यू चल रहे हैं। आप वहाँ पर इसको कभी भी आप जा सकते हैं, कभी भी नहीं, सॉरी, ये 2 दिन चलेगा। ये है, वॉकिंग इंटरव्यू है 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, 31 और 1 तारीख को, ये सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक यहाँ पर मतलब ये इंटरव्यू, वॉकिंग इंटरव्यू चलेगा। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िएगा। अगर आपके अंदर जरा सा भी टैलेंट होगा, जरा सा भी कुछ होगा, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल किसी दलाल के चक्कर में मत, वहाँ पर जितने भी सिलेक्शन होते हैं आपके अपने कहते मतलब लेवल पे होते हैं। मैं आपको बताऊँ, ये वहाँ पर दलाल बहुत घूमते हैं, कई जगह से कंप्लेंट्स आई है इस चीज़ की, कि वहाँ पर तो लोग दलाल बहुत घूमते हैं, क्योंकि उसको उनको ये बताते हैं कि आपको लगता है कि 102 108 जो है ये सरकारी सरकारी कहते जॉब है, नहीं, ये संविदा पे है, 11 महीने के एग्रीमेंट पे होती है सर, समझो आप इस बात को। तो इस चीज़, ये भी आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, कि लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं कि नहीं सरकारी जॉब है जी। हाँ बिल्कुल, एम्बुलेंस सरकारी है, सेवाएं सरकारी हैं, मगर जो उसका मैनेजमेंट लेवल है ना, वो सरकारी नहीं है, वो एक एनजीओ को दिया गया हुआ होता है मैनेज करने के लिए। सरकार का उसके एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो वो ये बेसिकली संविदा की जॉब है, मतलब वो जो कहते एकोमोडेशन है वो सरकार का है, और जो एम्प्लॉय हैं वो बेसिकली कहते एक प्राइवेट संस्था के हैं। ठीक है ना, और इसको सिर्फ आपको एक प्राइवेट नौकरी की तरह लेना है, ना कि सरकारी नौकरी की तरह। और यहाँ मैंने सुना था कि लोग 50-50 हज़ार रुपये रिश्वत दे देते हैं इसके लिए, 10,000 12,000 रुपये, मेरे ख्याल 15-15 हज़ार रुपये इसकी सैलरी है, और उसके लिए इतने पैसे दे देते हैं रिश्वत के नाम पे। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को बता देता ना चाहता हूँ कि ये कोई सरकारी जॉब नहीं है, समझो इस चीज़ के लिए। और इसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो इसका मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्राइटेरिया भी बता देता हूँ आपको। जिनका जो ड्राइवर का, एम्बुलेंस का जो ड्राइवर होता है उसे पायलट बोलते हैं। ठीक है ना, उसकी जो योग्यता होनी चाहिए, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी और लाइट दोनों चलेगा, अब पहले शायद हैवी ही चलता था, अब लाइट भी चलता है, और हैवी और लाइट दोनों कहते चलेगा। और कहते कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी लाइसेंस आपका 3 साल पुराना होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ये सब कुछ आप रेडी करके जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और जो उम्र है वो 21 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, 21 to 35, बिटवीन 21 to 35, 31 साल से 35 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इन सबको अगर आप सब फिट बैठते हैं ना, तो आपको इसमें किसी दलाल से, कोई दलाल के कहने पे थोड़ा तो वो 108 कंपनी जीव के जो भी है, तो वो नहीं।
चलिए, इसका सिर्फ इंटरव्यू लखनऊ में होगा। वॉकिंग इंटरव्यू जो है वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आपको डिप्लॉय किया जा सकता है। आप ये चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। सिर्फ इंटरव्यू, आपका जो वॉकिंग इंटरव्यू चल रहा है, वो ज्वाइनिंग का प्रॉपर प्रोसेस वो लखनऊ में होगा, इनके मुख्यालय में। आपको जो डिप्लॉय किया जाएगा, जो नौकरी आपको मिलेगी, वो उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में मिल सकती है। वैसे ये लोग खुद प्रेफर करते हैं कि आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं या तो उस ज़िले में आपको पोस्ट कर दे दिया जाए, नहीं अगर उसमें कोई जगह होती है तो उसके आसपास कोई अगल बगल कोई भी जो भी ज़िला होगा आपकी कनेक्टिविटी के प्रॉपर में, वहाँ पर वो डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा एक प्रॉपर तरीके से इसमें जो दूसरा जो ईएमटी मैंने बोला कि ईएमटी की जो प्रोफाइल होती है, यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके लिए जो चाहिए इनको स्किल्स, वो चाहिए इंटर में, वो ग्रेजुएशन चाहिए बेसिकली प्रॉपर, मगर इंटर में बायोलॉजी आपका होना बहुत मैंडेटरी ये मांगते हैं, और किसी भी विषय में ग्रेजुएशन, और 2 से 3 साल का कोई भी हेल्थ केयर से संबंधित कोई डिप्लोमा डिग्री चलेगी। ठीक है, वो भी आपको ये इनको देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो और ये भी इनकी जो एज की लिमिट है वो 21 to 35, 21 से 35 साल के बीच में। इन दोनों का वॉकिंग इंटरव्यू 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को हो रहा है, लखनऊ में हो रहा है। एड्रेस नोट कर लीजिएगा, मानसरोवर मैरिज लॉन, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ। मानसरोवर मैरिज लॉन, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ। किसी दलाल के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है कि मैं करवा दूंगा। ये आपके अंदर इतना सा भी टैलेंट होगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई आपकी ज्वाइनिंग रोक नहीं सकता। तो थोड़ा सा मतलब अपने ऊपर भी भरोसा रखिए, बिल्कुल हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बहुत ईजी होता है कहते हैं। और ये कई बार यहाँ पर हो चुका है, ये जो वैकेंसीज है कई बार निकलती है। अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले भी निकली थी, मैंने उसको भी लाइव किया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। तो हम रखते हैं, और जो बाकी का सब डिटेल है वो मैं आपको कल मैं दे दूंगा। कुछ और है हमारे पास, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कल आपको लाइव करूंगा। ये सारी चीज़ें कोशिश करूंगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ कि लाइव करूंगा ही, मगर कोशिश करूंगा कि मैं लाइव करूं, क्योंकि मुझे लाइव करना अच्छा लगता है। आप लोग आते हैं लाइव में, आप लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।